अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नौजवान बिजनेसमैन अपने घर से ये कहकर निकला कि मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, लेकिन वापस आती है सिर्फ और सिर्फ उसकी लाश। ये कहानी कराची के एक यंग बिजनेसमैन मीर रज़ा अली की है। 25 साल रज़ा IBA का ग्रेजुएट, अपने डिज़र्ट ब्रांड वाफलिक्स और 2 रेस्टोरेंट्स का मालिक था। 30 अगस्त को उसकी शादी तय थी। 28 जुलाई की रात 10 और 11 बजे के दरमियान CCTV में वो अपने क्लाउड किचन पर नजर आता है, जहां वो दराज से एक 30 बोर का पिस्तौल निकालता है, उसे चेक करता है और गाड़ी में रख देता है। बाद में वो घर वापस आया, फैमिली से कहा मैं 10 मिनट में वापस आता हूं और दोबारा बाहर निकल गया। सुबह 4 बजे के आसपास उसने ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाई और ड्राइवर के मुताबिक उसे गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 1 के पीछे एक वीरान रास्ते पर उतारा गया, जो उसके क्लाउड किचन से कुछ फासले पर था। अगले दिन 29 जुलाई को उसकी लाश गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 1 में झाड़ियों से मिली। 30 घंटे से ज्यादा लाश वहीं पड़ी रही। वालिद की मुदीयत में फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 795/2026 अगवा की दफ़ा 365 के तहत दर्ज की गई। इन्वेस्टिगेशन में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि इस इलाके में सेफ सिटी कैमरे मौजूद नहीं थे, सिर्फ निजी कैमरों की गैर वाज़ी फुटेज दस्तयाब थी। पुलिस ने बाद में जाए वकुआ से तकरीबन 200 गज के फासले से मोबाइल फ़ोन और एक पिस्तौल का खोल बरामद किया, जो फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स लाश मिलने से कुछ घंटे पहले ही बंद कर दिए गए थे। ये मीर रज़ा ने खुद किया या किसी और ने, इसका भी पता नहीं चल सका। 6 अगस्त को सिंध IG जावेद आलम ने यह दावा किया कि केस हल हो चुका है, लेकिन वालिद ने इस दावे को मुस्तरद किया और कहा कि 30 जुलाई से हम ये कह रहे हैं कि यह कत्ल केस है, लेकिन हमें सुना नहीं जा रहा। खुदकशी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अदालत ने खानदान की दरखास्त पर कब्र कुशाई की इजाज़त दी और 8 अगस्त को सोसाइटी सेमेट्री में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया और यहीं से मामला मुकम्मल तौर पर बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक गोली पीठ के ऊपरी दाएं हिस्से से दाखिल हुई और सीने के बाएं जानब से बाहर निकली। छठी पसली टूट चुकी थी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, सर के दाएं जानब गहरा जख्म और कई फ्रैक्चर मिले। कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। ऊपर के जबड़े के 4 दांत टूटे हुए थे और एक तशवीशनाक बात यह कि मुंह और गले में एक जमा हुआ स्याह मादा पाया गया, जिसे पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने खुद मीडिया को बताया। ये भी सामने आया कि पहली पोस्टमार्टम के दौरान DNA टेस्ट ही नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को तब्दील कर दिया। नई टीम DIG क्राइम ब्रांच उमर फारूकी की सरबराही में बनाई गई और 9 अगस्त को FIR में बाकायदा सेक्शन 302 PPC यानी कत्ल की दफ़ा भी शामिल कर दी गई। सिंध हुकूमत ने इस पूरे मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला किया। असल सवाल ये नहीं है कि नई रिपोर्ट क्या कहती है, असल सवाल यह है कि पहले जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें DNA टेस्ट क्यों नहीं किया गया। अगर खानदान इसरार ना करता, वकील अदालत जाने की धमकी ना देता, तो क्या ये केस कभी दोबारा खुलता? कुछ सवाल अब भी जवाब तलब हैं। रज़ा ने घंटों पहले ही पिस्तौल क्यों तैयार कर लिया था? आखिर किस खतरे के पेश नज़र? सोशल मीडिया अकाउंट्स को किसने बंद किया? और कारोबारी नुकसान का इस वाक़ये से कोई ताल्लुक है या नहीं? जो केस कुछ दिन पहले तक सुसाइड या मर्डर के सवाल में उलझा हुआ था, वो अब बाकायदा कत्ल के मुकदमे में तब्दील हो चुका है। लेकिन मुजरम कौन है, ये सवाल ताहाल जवाब तलब है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।